SBA Publications. नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। मैं निशा गोला, आज मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 14, जिसका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सुब्बालक्ष्मी के बारे में। तो भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी का नाम भारतीय भक्ति संगीत में अग्रगण्य है। तो जो ये MS सुब्बालक्ष्मी हैं, इनको भारत रत्न मिला हुआ है और जो भक्ति संगीत होते हैं उनमें ये सबसे आगे मानी जाती हैं। हिंदुस्तानी संगीत की दोनों शैलियों, कर्नाटक और उत्तर भारत में महारत प्राप्त लक्ष्मी जी अपने मधुर कंठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मतलब ये इतना अच्छा गाती हैं कि सब उसमें खो जाते हैं। ये जो पाठ है हमारा, उनका परिचय स्वरूप है। मतलब इस पाठ में हम MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में अनेक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं, किंतु संगीत के क्षेत्र में MS सुब्बालक्ष्मी का विशिष्ट स्थान है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं। सुब्बालक्ष्मी जब तानपुरे के तारों पर उंगली रखकर गायन प्रारंभ करती हैं तो धीरे धीरे स्वयं को पूर्णतः भूल जाती हैं और गायन के पद स्वतः ही मुखरित हो उठते हैं। श्रोता अपने सब दुख भूलकर रस में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु उनके सब कष्ट दूर करेंगे और उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वे श्रद्धा और नम्रता के साथ गायन करती हैं कि लगता नाद ब्रह्म सजीव हो उठा हो। तो उनके बारे में बताया गया कि वो इतना मंत्रमुग्ध होकर गाना गाती हैं कि उसके बाद जो वो संगीत गाती हैं पूरा मुखरित होकर, फिर वो गाते गाते भूल जाती हैं सब कुछ। और वो जो श्रोतागण है जो उनको सुनने आए हैं, वो भी अपना सब दुख भूलकर जो रस है, मतलब जो गाना गा रही हैं, उसमें ही डूब जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है, वो भक्ति गीत गाते हैं तो भगवान जो प्रभु हैं वो उनके सब कष्ट दूर कर देंगे और उनकी जो सब मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर देंगे। वो इतनी श्रद्धा से नम्रता के साथ गाती हैं कि ऐसा लगता है जो नाद ब्रह्म है वो खुद ही सजीव हो गए हों। उनका गायन सुनकर उदयपुर नरेश ने कहा था कि अगर पुराना जमाना होता तो मैं उन पर अपना राज्य न्योछावर कर देता। तो उदयपुर नरेश जो है, उसको उदयपुर में नरेश उनको इतना अच्छा गाना लगा इनका, तो वो बोलता है अगर पुराना जमाना होता ना तो मैं तो उन पर पूरा राज्य ही न्योछावर कर देता। पंडित नेहरू कह उठे थे कि संगीत सम्राज्ञी के आगे मैं भला क्या हूँ, कि ये जो संगीत गाती हैं इतना सुंदर, उनके आगे मैं क्या हूँ भला। एक अदना सा प्रधानमंत्री है ना, भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू ने भारत कोकिला की अपनी उपाधि उन्हें सहर्ष भेंट कर दी थी। तो जो हमारे भारत के सरोजिनी नायडू हैं, उनको उपाधि मिली हुई है कोकिला की, तो उन्होंने जो ये उपाधि थी खुशी खुशी ये इनको सुब्बालक्ष्मी को भेंट कर दी थी। इस संगीत सम्राज्ञी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरई के एक संगीत के देवदासी परिवार में हुआ था। अब इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? मदुरई जो जगह का नाम है, वहाँ पर देवदासी परिवार था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ 16 सितंबर 1916 को। उनकी माँ अपने समय की प्रसिद्ध वीणा वादिका थी। सुब्बालक्ष्मी ने प्रारंभिक गायन की शिक्षा अपनी माँ से ही प्राप्त की। तो उनकी जो माँ थी वो वीणा वादिका थी, मतलब वीणा बजाती थी, और उन्होंने जो अपना प्रारंभिक, सुब्बालक्ष्मी ने जो प्रारंभिक मतलब शुरू में जो गायन सीखा वो अपनी माँ से ही सीखा था। फिर उन्होंने उसके बाद गुरु श्रीनिवास अय्यर, पापनाशम शिवम और टी बिंद्रा आदि गुरुओं से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इनके गायन का पहला रिकॉर्ड मात्र 10 वर्ष की उम्र में
निकला था कि जब ये 10 साल की थी तो पहला गाना उन्होंने जब गाया था और उसका रिकॉर्ड निकला था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया। तो जब वो 17 साल की थी तो मद्रास संगीत जो अकादमी थी उन्हें एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था कि वो बहुत अच्छा गाती हैं। उस समय दक्षिण भारत में महिला कलाकार नजर ही नहीं आती थी। उनके समय पर वहाँ पर कोई भी महिला कलाकार नहीं होती थी। ऐसी परिस्थितियों में सुब्बा लक्ष्मी का नाम जल्दी ही कर्नाटक संगीत प्रेमियों की जबान पर चढ़ गया। तो जब ये था कि और कोई महिलाएं नहीं दिखाती थी कलाकार जो थी, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, सुब्बा लक्ष्मी का जो नाम है, जो कर्नाटक के संगीत प्रेमी हैं जिन्हें संगीत सुनना अच्छा लगता है, उनकी जबान पर भी चढ़ गया। मतलब उसके संगीत वे सब भी सुनने लगे। प्रारंभ से ही संगीत के संबंध में सुब्बा लक्ष्मी जी की यह भावना रही कि उनके संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरों पर परमानंद की झलक दिखाई दे। उनका सुरीला कंठ, स्पष्ट प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली सौम्य व्यक्तित्व श्रोताओं पर जादू का असर डालता था। तो सुब्बा लक्ष्मी जी जो वो शुरू से ही ऐसा सोचती थी, उनकी यही भावना रही थी कि मैं गाऊं तो ऐसा गाऊं कि सब जो मेरा संगीत सुने तो वो मुरझाए हुए जो चेहरे हैं उनके, तो वो अपना सब दुख भूलकर परमानंद की झलक उनमें दिखाई दे। उनका जो सुरीला कंठ है, स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है कि वो अच्छे से गा रही हैं, सबको सब समझ आ रहा है, और प्रभावशाली सौम्य जो व्यक्तित्व है उनका, वो क्या है, श्रोताओं पर जो उनके संगीत सुनते थे उन पे जादू सा कर देता था। जब भी गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए गाती थी तो श्रोता भाव विभोर उठते थे। तो उन्होंने बताया जब वे गांधी का ये संगीत गाती थी, जो उनका प्रिय भजन था, तो श्रोता क्या होते थे, भावुक हो जाते थे। सुब्बा लक्ष्मी जी ने दक्षिण भारतीय संगीत में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ उत्तर भारतीय संगीत में भी निपुणता प्राप्त की। सुब्बा लक्ष्मी जी ने जो दक्षिण भारतीय के संगीत थे उसमें तो दक्षता प्राप्त की, मतलब वो भी उन्हें अच्छे से आता था, और उसके साथ साथ जो उत्तर भारतीय संगीत हैं उसमें भी उन्होंने निपुणता, मतलब वो भी उन्होंने अच्छे से सीखा। उनका उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर लगाने का अंदाज सर्वथा भिन्न है कि जब वो उत्तर भारतीय संगीत गाती थी और दक्षिण भारतीय संगीत गाती थी तो दोनों समय पर उनके जो स्वर होते थे वो अलग होते थे। सुब्बा लक्ष्मी जी दोनों संगीत शैलियों में दक्षता की एकमात्र और अनुपम मिसाल थी। तो यही एक ऐसी सुब्बा लक्ष्मी ही ऐसी महिला थी जिन्होंने दोनों संगीत शैलियों में दक्षता प्राप्त की थी, मतलब उत्तर भारतीय संगीत भी और दक्षिण भारतीय संगीत भी। सच तो यह है कि उस समय जब संचार माध्यमों की इतनी सुविधा नहीं थी तो सुब्बा लक्ष्मी जी ने उत्तर और दक्षिण के बीच संगीत सेतु का काम किया। तो ये माना जाता है कि उस समय पर जो संचार माध्यम होते थे उतनी सुविधा नहीं थी, तो जो ये सुब्बा लक्ष्मी जी है इन्होंने ही उत्तर और दक्षिण के बीच एक संगीत सेतु बनाया था, क्योंकि ये उत्तर भारतीय संगीत भी गाती थी और दक्षिण भारतीय संगीत भी। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह खादी भंडार में काम करने वाले और गांधीवादी पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी टी सदाशिव से हुआ। सुब्बा लक्ष्मी का मार्गदर्शन करने और उन्हें विश्व की सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का विशेष योगदान रहा। सुब्बा लक्ष्मी जी स्वयं अपनी दक्षता और सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को देती थी। तो जब वो 24 साल की थी तो उनका विवाह हो गया, किससे हुआ, टी सदाशिव से हुआ, और उनके पति जो थे उन्होंने उसका बहुत योगदान किया ताकि वो विश्व के सर्वोत्तम गायिका बन सके, उनका साथ दिया। और सुब्बा लक्ष्मी भी जब बताती हैं तो वो यही कहती हैं कि जो मैंने दक्षता ली है, जो मुझे सफलता प्राप्त हुई है, उसका पूरा श्रेय मेरे पति को जाता है। पति द्वारा निर्मित तमिल और हिंदी फिल्म मीरा में उन्होंने नायिका की भूमिका भी निभाई। इससे वे हिंदी जगत में विशेष रूप से जानी जाने लगी और पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरा फिल्म में
मीरा के 52 भजन उनकी आवाज में ही थे। तो उनके पति ने एक फिल्म बनाई थी जो हिंदी, तमिल और हिंदी फिल्म निर्माता थे और दोनों में ही थी, जिसका नाम था मीरा। और उस मीरा फिल्म में इन्होंने नायिका का काम किया और इससे वो हिंदी जगत में भी जानी जाने लगी और अब पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गई। मीरा फिल्म में मीरा के 52 भजन जो गाए गए हैं वो सुब्बा लक्ष्मी जी ने ही गाए हैं। मीरा के भजनों को अपने संगीत में बांधने के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नानक, कबीर, सूर, तुलसी के भजन भी गाए। सन 1966 ईस्वी में मद्रास संगीत अकादमी ने उन्हें संगीत कलानिधि की भी उपाधि से विभूषित किया। संगीत कलानिधि की उपाधि दी गई। सम्मान प्राप्त करने वाली वे प्रथम महिला थी। यह नहीं, सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण, 1974 में मैगसेसे पुरस्कार, 1975 में पद्म विभूषण, 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनको इतने सारे पुरस्कार दिए गए। सुब्बा लक्ष्मी जी केवल एक संगीत विभूति ही नहीं थी, वे सामाजिक सरोकारों के प्रति भी पूरी तरह जागरूक थी। स्वर लय सम्मान के साथ मिले 1 लाख रुपए उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिए थे। तो ये बताते हैं कि सुब्बा लक्ष्मी जो है वो संगीत की विभूति ही नहीं थी, बल्कि जो समाज के लोग हैं उनके लिए भी वो जागरूक थी कि उनका भला किया जाए। तो जो स्वरलय सम्मान उनको दिया गया था, तो उसके साथ उन्हें 1 लाख रुपए जो मिले थे, उन्होंने वो एक ट्रस्ट को दे दिए थे। केवल भारत ही नहीं, अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने श्रोताओं को अपने मधुर गायन से मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र असेंबली में अपना गायन प्रस्तुत किया तो प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि वे अपने संगीत द्वारा पश्चिम के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझे। इसके लिए उनके कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर ही श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। माधुर्य और अध्यात्म के प्रतीक बन चुकी सुब्बा लक्ष्मी जी को 14 जनवरी 1998 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब ये जो इतना अच्छा संगीत गाती हैं जिसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सब, तो उनको 14 जनवरी 1998 को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। 7 दशकों से भी अधिक संगीत प्रेमियों को अपने यशस्वी सुरों से मंत्रमुग्ध करने वाली इस संगीत सम्राज्ञी का 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। फिर 88 वर्ष की जब ये थी तब उनका स्वर्गवास हो गया। आज सुब्बा लक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु इस महान भक्ति गायिका का स्वर आने वाली अनेक शताब्दियों तक गूंजता रहेगा। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय जिसमें हमने पढ़ा एमएस सुब्बा लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे अपने संगीत से सबको मंत्रमुग्ध किया। तो चलिए हम यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। विशिष्ट मतलब होता है विशेष, गायन के पद, गीत की जो पंक्ति होती है, स्वतः, स्वयं या फिर अपने आप, मुखरित, मुख से निकला, सजीव मतलब जीवित, नाद ब्रह्म मतलब ईश्वरीय संगीत, नरेश राजा, सहर्ष खुशी से, परमानंद मतलब परम आनंद, स्पष्ट साफ, सौम्य मतलब शांत एवं सुशील, दक्षता निपुणता, सर्वथा मतलब सबसे, अनुपम अनोखा, सेतु पुल, दशक होता है 10 वर्षों का समय, और स्वर्गवास होता है देहांत होना या मृत्यु होना। ठीक है, तो आगे आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है जो हमने सुब्बा लक्ष्मी के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित, तो आपको ये अभ्यास कार्य करना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा।
मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।